दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसे गांव जहां भूतों का बसेरा है। एक ऐसा गांव जहां इंसानों को तो दूर की बात वहां की दीवारों को छूना भी मना है। ऐसे गांव जहां सिर्फ नींद राज करती है। ऐसा गांव जहां आप हकीकत में ज़ोंबीज को देख सकते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 4, कलाची विलेज, कजाकिस्तान। दोस्तों इस गांव के बारे में मशहूर है कि इस गांव को किसी पुरस्रार बीमारी ने घेर रखा है, क्योंकि इस गांव में लोग चलते फिरते खाते पीते अचानक सो जाते हैं और ये नींद भी एक आध दिन की नहीं होती बल्कि ये नींद कई दिनों और कई हफ्तों की होती है। इसके अलावा यहाँ अक्सर लोग बज़ाहिर चलते फिरते नज़र आते हैं मगर इनके दिमाग सोए होते हैं। इस बीमारी का पहला केस 2013 में सामने आया था, लेकिन अब तो ये हाल है कि इस गांव का हर चौथा आदमी इस बीमारी में मुब्तला है। ये नींद कोमा जैसी होती है। यहाँ एक शख्स अचानक जंगल में सो गया था, फिर इसे 6 दिन बाद जब होश आई तो वो हॉस्पिटल में था और उसका बायां पाँव किसी जानवर ने खा लिया था, मगर इस आदमी को पता ही नहीं चला। बहुत से डॉक्टर्स कलाची विलेज का दौरा कर चुके हैं। इस गांव की हवा, ज़मीन, पानी, खुराक, जानवरों और रहायशों के 20,000 से ज़ायद टेस्ट लिए जा चुके हैं, मगर इतनी कोशिश के बावजूद 21वीं सदी की जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस भी इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम है। कुछ लोग इसे शैतानी अमल की गिरफ्त मानते हैं, कुछ यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाई जाने वाली कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, तो कुछ लोग यहाँ गांव के नज़दीक पाए जाने वाली यूरेनियम को इसका सबब मानते हैं, मगर आज तक इसकी कोई हतमी वजह सामने नहीं आई। नंबर 3, घोस्ट विलेज, अल जज़ीरा। दोस्तों यूएई की स्टेट रास अल खैमा से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये गांव 1968 से पहले इंसानों से आबाद था, मगर फिर ये लोगों से भरा हुआ गांव अचानक से वीरान हो गया। इस गांव में बसने वाले सभी लोग एक ही दिन में ये गांव छोड़कर यूएई के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर आबाद हो गए। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि 1967 में यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं, मगर गांव के किसी भी शख्स में हिम्मत ना हुई कि बाहर जाकर देख सके। अगले रोज़ फिर यही सिलसिला जारी रहा। 2 बाहिम्मत मर्दों ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कुछ लोग जश्न मना रहे थे। वो दोनों मर्द जब वापस आए तो खौफ के मारे किसी को कुछ न बता सके। अगले दिन वो दोनों मर्द पुरस्रार तरीके से मर गए। हर रात अजीब व गरीब आवाज़ों का सिलसिला और भी बढ़ गया। जो भी इन पुरस्रार लोगों को देखता वो जिंदा न बचता। जब ये वाक़यात बढ़ गए तो इस गांव के सभी लोगों ने एक ही दिन में ये गांव छोड़ दिया। तब से ये गांव कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी समेटे हुए है। अब दुनिया से हज़ारों लोग इस गांव को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, मगर शाम होते ही सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि दिन में ही इस गांव के खंडरात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देते हैं, तो शाम में ये कैसा मंजर पेश करेंगे ये सब लोग जानते हैं। नंबर 2, लॉन्गयरबाइन विलेज, नॉर्वे। दोस्तों दुनिया का ऐसा गांव जहां मरना गैर कानूनी है। जी हां, नॉर्वे का लॉन्गयरबाइन गांव नॉर्वे का सर्द तरीन इलाका है, जहां दर्जा हरारत -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यही वजह है कि यहां पिछले 80 सालों से कोई भी लाश नहीं दफनाई गई, क्योंकि इस इलाके में दफनाई जाने वाली लाशें डीकम्पोज नहीं होती। इन लाशों को जंगली जानवर कब्रों से निकाल लेते हैं और फिर आधा खाई लाशों को यूं ही छोड़ देते हैं। इन लाशों से वायरस और ख़तरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा हर वक्त रहता है। इसीलिए यहाँ की हुकूमत ने यहाँ लाश दफनाने पर पाबंदी लगाई हुई है। जो लोग बीमार हों या मरने के करीब हों तो इन लोगों को फौरी तौर पर नॉर्वे के किसी और इलाके में ले जाने का हुक्म है। अगर कोई इस हुक्म को नहीं मानता तो उसे भारी जुर्माना और सज़ा दी जाती है। इसीलिए ये गाँव पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 1, तुराजा विलेज, इंडोनेशिया। दोस्तों आपने मूवीज़ में ज़ोंबीज़ तो देखे ही होंगे। अगर आप इन्हें रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आपको इस गांव का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इस गांव में अगर कोई मर जाए तो इसके घर वाले इसकी लाश को तब तक नहीं दफनाते जब तक वो पूरे गांव के लिए एक तकरीब मुनक्कद ना कर लें, जिसमें भैंस और सूअर का गोश्त सबको खिलाना होता है। ये जश्न 3 दिन तक रहता है। इस रस्म में गरीब या नॉर्मल ख़ानदान को $3,700 का खर्च आता है। अमीर और शाही ख़ानदान के लिए ये रकम ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा सूअर और ज़्यादा भैंस ज़बह करते हैं। और अगर किसी के पास रकम नहीं तो वो मुर्दे तब तक घर में रखते हैं जब तक रकम का बंदोबस्त ना हो जाए, फिर चाहे महीनों लग जाएं या साल।
तब तक डेथ बॉडी घर वालों के साथ ही रहती है, जिसे स्पेशल किस्म के केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि लाश खराब ना हो और बदबू ना फैले। जिस घर में डेड बॉडी हो वो घर तब तक मनहूस माना जाता है जब तक डेड बॉडी की रस्में ना हो जाएं। इन लोगों का मानना है कि मरने वाला मरा नहीं बल्कि सोया है या बीमार है। एक रस्म में मुर्दे को कब्र से निकालकर साफ किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर इसे गलियों में घुमाया जाता है, सेल्फियां ली जाती हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ हर शख्स पैसे जीने के लिए नहीं कमाता बल्कि मरने के लिए जमा करता है ताकि इसे इज्जत और धूमधाम से दफनाया जा सके। इस रस्म में रवायती गाने गाए जाते हैं और रक्स किया जाता है। दफनाने के बाद ये रस्म 3 साल बाद दोहराई जाती है। तब ख़ानदान के जितने भी अफराद मर चुके हों इन सभी को निकाल कर ये रस्म दोहराई जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।